दोस्तों तुर्की की तरफ से अपनी नई टाइफून ब्लॉक 2 बैलिस्टिक मिसाइल की डिप्लॉयमेंट की गई है और ये सीधे एक बड़ी चुनौती है साइप्रस और ग्रीस के लिए। क्यों ये बेहद खतरनाक मिसाइल है इन देशों के लिए और कैसे इस मिसाइल का तोड़ निकालने के लिए ग्रीस भारत की तरफ देख रहा है और खुद टर्किश मीडिया में भारत की मिसाइल की चर्चा हो रही है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। सबसे पहले टर्किश मिसाइल की डिप्लॉयमेंट की जो खबर सामने आई है उसका आर्टिकल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तुर्की ने आधिकारिक तौर पर अपने नए बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 2 को ऑपरेशनल सेवा में शामिल कर दिया है। इस कदम को तुर्की की सैन्य क्षमताओं में एक बड़ी बढ़ोतरी के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही ये तुर्की की उस नीति का भी हिस्सा है जिसके तहत वह अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता कम करना चाहता है। इस मिसाइल को तुर्की की प्रमुख रक्षा कंपनी रॉकेटसान ने विकसित किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टाइफून ब्लॉक 2 हाइपरसोनिक गति से उड़ान भरने में सक्षम है, यानी इसकी रफ्तार मैक 5 से अधिक हो सकती है। आसान भाषा में समझे तो ये करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा इस मिसाइल की मारक क्षमता 500 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी अधिक गति के कारण इस मिसाइल को रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि इसकी तैनाती ने क्षेत्र सुरक्षा समीकरणों को लेकर नई चर्चाएं शुरू कर दी है। अगर इसकी खासियतों की बात करें तो टाइफून ब्लॉक 2 को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में भी प्रभावी तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी दुश्मन के लिए इसकी संचार प्रणाली या गाइडेंस सिस्टम को जाम करना आसान नहीं होगा। ये मिसाइल लंबी दूरी से दुश्मन के बंकर, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम बताई जा रही है। अब सवाल उठता है कि इस मिसाइल से सबसे ज्यादा चिंता किन देशों को हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इजराइल, ग्रीस और साइप्रस उन देशों में शामिल है जिनकी नजर इस मिसाइल पर बनी हुई है। तुर्की के इन तीनों देशों के साथ लंबे समय से विभिन्न मुद्दों पर मतभेद और तनाव रहे हैं। खास तौर पर इजराइल और तुर्की के संबंध हाल के वर्षों में काफी तनावपूर्ण रहे हैं। गाजा संघर्ष और क्षेत्रीय घटनाक्रमों के बाद दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी तेज हुई है। वहीं ग्रीस और साइप्रस के साथ तुर्की के समुद्री सीमाओं और पूर्वी भूमध्य सागर से जुड़े विवाद पहले से ही मौजूद है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है और वह है भारत। तुर्की के कई मीडिया संस्थानों का दावा है कि ग्रीस भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को तेजी से मजबूत कर रहा है। माना जा रहा है कि एथेंस यानी ग्रीस की राजधानी भारत से अत्याधुनिक लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों में रुचि दिखा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी संभावित सौदे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ इस संभावना ने ही तुर्की में बहस छेड़ दी है। दरअसल ग्रीस पारंपरिक रूप से अमेरिका और यूरोपीय देशों से हथियार खरीदता रहा है, लेकिन अब वह अपने रक्षा विकल्पों को और व्यापक बनाना चाहता है। भारत आज दुनिया के सामने एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक के रूप में उभर रहा है और यही कारण है कि ग्रीस जैसे देश भी भारतीय तकनीक की ओर आकर्षित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीक सैन्य हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा भारत की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM को लेकर हो रही है। ये मिसाइल पूरी तरह भारत में विकसित की गई है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने तैयार किया है। इस परियोजना का नेतृत्व बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। LRLACM को भारत की लंबी दूरी की सटीक हमला क्षमता में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ये मिसाइल भारत के पहले के निर्भय क्रूज मिसाइल और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल कार्यक्रमों पर आधारित तकनीकों का उन्नत संस्करण है। नवंबर 2024 में इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण उड़ीसा के तट में किया गया था। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने जटिल मार्गों का सफलतापूर्वक पालन किया और अपने लक्ष्य तक सटीक तरीके से पहुंचने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी मारक क्षमता है। रिपोर्ट्स के अनुसार LRLACM की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर भविष्य में ग्रीस इस मिसाइल को हासिल करता है तो तुर्की के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने इसकी पहुंच में आ सकते हैं। यह मिसाइल इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों का उपयोग करते हुए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकती है। इस वजह से इसे रडार पर पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये रास्ते में कई बार दिशा बदल सकती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तुर्की के विश्लेषकों का कहना है कि अगर ग्रीस के पास ऐसी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल आ जाती है तो एजियन सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में शक्ति संतुलन काफी हद तक बदल सकता है। इससे दोनों नेटो सदस्य देशों के बीच हथियारों की होड़ और तेज होने की संभावना भी जताई जा रही है। एक बात बिल्कुल साफ है, भारत तेजी से वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। ब्रह्मोस,
आकाश, पिनाका और अब LRLACM जैसे स्वदेशी हथियारों ने भारत को दुनिया के उभरते हुए रक्षा निर्यातकों की सूची में शामिल कर दिया है। यदि भविष्य में भारत और ग्रीस के बीच किसी प्रकार का रक्षा समझौता होता है तो उसका प्रभाव केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पूर्वी भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया के रणनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि भारत भविष्य में ग्रीस को अपनी LRLACM मिसाइल बेच सकता है? क्या भारत को देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।